मठ के एक तुच्छ शिष्य की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि उसके पास भी पवन आत्मा मंडप के कनिष्ठ मंडप मास्टर के पास खेलने के लिए इतने सारे आत्मा पत्थर नहीं थे। दर्जनों मील की सीढ़ियों को टाइल करने के लिए कितने आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ऐसी कौन सी गुफा थी जिसकी सीढ़ियां दर्जनों मील लंबी थीं? तो फिर यह गुफा कितनी बड़ी थी? मेरे पास पैसा है और मैं इसे खर्च करने को तैयार हूं, तो क्या? राघव ने उसे घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने यह लेने से इनकार कर दिया तो वह उसे काट लेगा। सीमा अपनी हंसी को बुरी तरह से रोक रही थी। राघव जाहिर तौर पर अपने मुंह से कुछ भी बोल रहा था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि राघव इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत क्यों कर रहा है, इसलिए वह बस सुनती रही। ठीक है, तो बस शेख ही बघाड़ते रहो, प्रज्वल ने व्यंग्य किया। तो इस बेहद आलीशान गुफा में सब कुछ पूरा है, लेकिन मुझे प्रवेश द्वार के सामने रखने के लिए बस कुछ अच्छा चाहिए। बहन आरोही, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आपके विंड स्पिरिट पैवेलियन में कुछ उपयुक्त है और क्या वे मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे बस अपनी गुफा के सामने के हिस्से के लिए कुछ उपयुक्त चाहिए। सबसे अच्छा विकल्प जूनियर पैवेलियन पिग या जूनियर पैवेलियन बुल जैसा कुछ होगा। बस अपनी कीमत बताइए। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे खजाने हैं और अगर आप इसके लिए यह पेड़ दिल भी चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। राघव ने यह सब सीधे चेहरे से कहा, एक व्यवसायी की तरह व्यवहार करते हुए जो सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करता है। सीमा, अमोदिता और हरविंदर को आखिरकार समझ में आ गया कि राघव ने प्रज्वल को शाप देने के लिए तरह तरह की बकवास की थी। ये आदमी वाकई शरारती था। जूनियर पैवेलियन स्वर, जूनियर पैवेलियन बैल, वे क्या हैं? जादुई जानवर? मेरे विंड स्पिरिट पैवेलियन में कोई घटिया किस्म का कचरा नहीं है। हम्फ, ये लोग वाकई में बदमाश हैं। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि किसी अच्छी चीज के लिए कैसे पूछा जाए। अगर तुम्हें अपने गेट के लिए बस एक कुत्ते की जरूरत है तो मैं तुम्हें चौथी रैंक का जादुई जानवर दे सकता हूं। कैसा रहेगा? प्रज्वल ने व्यंग्य किया। राघव हैरान रह गया। प्रज्वल कितना बेवकूफ था। उसने पहले ही सब कुछ साफ साफ कह दिया था, फिर भी उसे समझ नहीं आया। हरविंदर सबसे पहले इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपना मुंह ढक लिया और मुंह फेर लिया। वह अब प्रज्वल के घमंडी चेहरे का सामना नहीं कर सकती थी। उसके बाद सीमा और अमोदिता भी पीछे मुड़ गए। उनके कंधे लगातार कांप रहे थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि जब प्रज्वल की घमंडी अभिव्यक्ति राघव की हैरान अभिव्यक्ति के साथ जुड़ गई तो यह असहनीय था। उन तीनों को पलटते हुए देखकर, राघव के अविश्वास के स्तब्ध भाव को देखकर और राघव ने जो कुछ कहा था उसे याद करके प्रज्वल को अंततः समझ में आ गया। भाड़ में जाओ। एक पारदर्शी तलवार अचानक राघव की ओर झपटी। राघव उसे रोकने ही वाला था कि सीमा ने उंगली से इशारा किया। एक शक्तिशाली हवा की सीटी बजने लगी, जिससे प्रज्वल की आध्यात्मिक शक्ति से संघनित तलवार फट गई। मैंने पहले ही कहा है कि राघव मेरा दोस्त है। मुझे मजबूर मत करो जूनियर मंडप मास्टर। सीमा की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी थी। सीमा, वह तो एक कुख्यात बदमाश और गद्दार है। तुम उसके साथ दोस्ती क्यों कर रही हो? प्रज्वल अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह सीमा के सामने खुद को नियंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे राघव की रक्षा करते देखना आखिरी तिनका था। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली और यहां तक कि दूर बैठे दर्शकों को भी अपनी आत्माओं में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उन्हें सुइयां चुभ रही हों। तथापि वहां उपस्थित चारों लोगों में शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी और वे इस आध्यात्मिक दबाव का प्रतिरोध करने में सक्षम थे। प्रज्वल, मुझे लंबे समय से तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है। अब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो। दूसरों को बदनाम करने की कोशिश मत करो। सीमा के स्वर में अब क्रोध की झलक दिख रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम सब मुझे निशाना बना रहे हो। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। प्रज्वल ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। अंत में जाने से पहले उसने राघव की ओर इशारा किया। बच्चा, बस रुको। मेरा विरोध करके तुम्हारा अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। राघव का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन इस समय वह लड़ नहीं सकता था।
प्रज्वल के जाने पर वह केवल चुपचाप मुस्कुरा सकता था। राघव जानता था कि कभी कभी एक मुस्कुराहट में शब्दों से कहीं अधिक विनाशकारी शक्ति होती है, और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, राघव को अपनी ओर देखकर मुस्कुराता हुआ देखकर प्रज्वल गुस्से से पागल हो गया। उसने नाक भौं सिकोड़ी और बिना पीछे देखे चला गया। प्रज्वल के चले जाने के बाद चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। राघव अचानक हंसने लगी और तीनों महिलाएं भी उसके पीछे चलने से खुद को रोक नहीं पाईं। राघव, तुम वाकई बहुत बुरे हो, हरविंदर ने डांटा। इससे पहले वह राघव के इरादों को समझ नहीं पाई थी और लंबे समय तक उलझन में रही थी, लेकिन उसके जैसे बुरे व्यक्ति के साथ वास्तव में उसी तरह से पेश आना चाहिए। अभी के लिए इस विषय पर काफी बात हो चुकी है। बहन अमोदिता, हम आपकी रक्षा करेंगे। पेड़ का दिल निकालो, सीमा ने कहा। अमोदिता ने सिर हिलाया। वह पहले पेड़ के दिल को नहीं निकाल पाई थी, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत जटिल और समय लेने वाली थी। लेकिन अब जब वे सभी उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो वह आखिरकार आराम कर सकती है। वह 7 हार्टसी चेरी सेब के पेड़ के पास चली गई और हाथ की मुहरें बनाने लगी। अनगिनत लकड़ी के खूंटे जमीन से निकले, जो पेड़ को कसकर बांध रहे थे। राघव और बाकी लोगों ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ज्यादातर लोग चले गए थे, फिर भी कुछ लोग छिपे हुए थे जो अभी भी जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन राघव के डर से उन छिपे हुए दर्शकों ने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की और अंत में वे केवल वहां से निकल सके। राघव को एहसास हो गया था कि वह व्यक्ति चुने हुए स्तर तक पहुंच गया है। उस व्यक्ति ने राघव पर काफी दबाव डाला। वह अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। वास्तव में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। कौन जानता था कि कितने अज्ञात लोग मौजूद थे। धमाका, लकड़ी के खंभे बिखर गए, अमोदिता को प्रकट किया। वर्तमान में अमोदिता मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी और वह उत्साह से भर गई थी। मैंने पेड़ का दिल पा लिया है। उसके हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा था। यह लगभग जेड जैसा दिख रहा था और यह एक व्यक्ति के दिल के आकार का था। इससे अविश्वसनीय रूप से सघन जीवन आभा निकल रही थी। यह पेड़ का दिल है। यह वाकई दिल जैसा दिखता है, लेकिन यह जितना मैंने सोचा था उससे बहुत छोटा है। हरविंदर ने उत्सुकता से इसे देखा। सच में पेड़ का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए था, शायद चक्की के पत्थर के आकार का, लेकिन यह पेड़ का दिल एक बेहतरीन पेड़ का दिल है। एक वृक्ष हृदय एक ऐसी चीज है जिसमें एक प्राचीन वृक्ष की सारी जीवन ऊर्जा केंद्रित होती है। एक बार जब पेड़ मर जाता है तो उसे निर्वाण पुनर्जन्म के लिए बस एक अवसर की प्रतीक्षा करनी होती है। इसके अलावा 7 हार्टसी चेरी एप्पल ट्री अन्य आध्यात्मिक पेड़ों से अलग है। यह 7 वृक्ष हृदयों को जन्म देता है और जैसे जैसे समय बीतता है, सभी 7 वृक्ष हृदयों की ऊर्जा एक वृक्ष हृदय में एकत्रित हो जाती है। अंतिम वृक्ष हृदय में वृक्ष का सर्वोत्तम सार समाहित है। समय के साथ पर्याप्त ऊर्जा एकत्र करने के बाद यह पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू करेगा। जहां तक इस वृक्ष हृदय की बात है, यह अभी अभी अपने संतृप्ति बिंदु पर पहुंचा है और निर्वाण पुनर्जन्म से गुजरने के कगार पर था। इसके भीतर की ऊर्जा चरम सीमा तक दबा दी गई है। यही कारण है कि यह इतना छोटा है। अमोदिता बेहद उत्साहित होकर मुस्कुरा रहा था। एक बेहतरीन खजाना बहन पाने के लिए बधाई। भविष्य में आपकी साधना निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगी, सीमा मुस्कुराई। धन्यवाद बहन, अमोदिता ने भी मीठी मुस्कान दी। अरे अरे अरे, क्या मैं ही वह नहीं था जिसने सबसे अधिक प्रयास किया था? अमोदिता, तुम मेरे साथ इस तरह भेदभाव नहीं कर सकते, राघव ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा। राघव के गलत व्यवहार को देखकर तीनों महिलाओं की हंसी फूट पड़ी। हालांकि वे जानती थीं कि राघव जानबूझकर ऐसा कर रहा था, फिर भी उन्हें यह मजेदार लगा। चलो चलें, इस जगह पर बहुत सारे लोग दूर से देख रहे हैं। सीमा ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। राघव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी दिव्य संवेदना को फैलाया और पाया कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कहा था। अभी भी कई मील दूर से लोग उन्हें देख रहे थे। वह सीमा की आध्यात्मिक शक्ति से बहुत हैरान था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पवन आत्मा मंडप उसे उठाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा।
उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत बहुत ज्यादा मजबूत थी। अगर सीमा ने ऐसा नहीं कहा होता तो वह उन दर्शकों पर ध्यान भी नहीं देता। वो लिटिल स्नो अचानक चलकर सीमा से बोली, तुम्हें मेरी खुशबू याद है? सीमा ने आश्चर्य से लिटिल स्नो को देखा। राघव भी हैरान था। सीमा वास्तव में लिटिल स्नो के आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को समझने में सक्षम था। यह पहली बार था जब उसने कभी ऐसी चीज का सामना किया था। खुद के अलावा उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था जो लिटिल स्नो को समझ सकता था। वह और लिटिल स्नो आध्यात्मिक और मानसिक रूप से जुड़े हुए थे। यही एकमात्र कारण था कि वह उसे समझ सकता था। लेकिन यह पहली बार था जब सीमा लिटिल स्नो से मिल रही थी और वह उसके आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को समझ पा रही थी। यह बिल्कुल आश्चर्यजनक था। अय्या, तुम्हें याद नहीं है? ये वही स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ है जो तुमने राघव को दिया था, हरविंदर ने याद दिलाया। ये तुम हो? सीमा ने लिटिल स्नो को चौंक कर देखा। उसने आखिरकार उसके माथे पर लाल फर का एक पैच देखा जिससे वह उसकी पहचान गई। चौथे रैंक पर पहुंचने के बाद लिटिल स्नो के शरीर में एक उत्परिवर्तन हुआ था और वह अब अन्य स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ जैसा नहीं दिखता था। यही कारण था कि सीमा उसे पहले पहचान नहीं पाया था। लिटिल स्नो हमें अभी यहां से दूर ले जाएगी। राघव सबसे पहले लिटिल स्नो की पीठ पर कूदा। उसके बाद तीनों महिलाएं भी कूद गईं। छोटी बर्फ ने एक धीमी गड़गड़ाहट की और एक सफेद प्रेत में बदल गई जो तुरंत इस पहाड़ी द्वार से गायब हो गई। उनके चले जाने के बाद वे छिपे हुए दर्शक भी तितर बितर हो गए। हालांकि इससे पहले उन्होंने इस चौंकाने वाली और विचित्र लड़ाई के फोटोग्राफिक जेड वितरित किए। जब वे फोटोग्राफिक जेड फैले तो राघव के नाम ने एक बार फिर धर्मी और भ्रष्ट दोनों ही रास्तों को चौंका दिया। ये फोटोग्राफिक जेड उसके शैतानी और विकृत तरीकों को दिखाने वाले जेड से बहुत अलग थे। राखी के साथ अपनी भीषण लड़ाई में उसने उसे कई बार नुकसान में डाला था और अंत में अगर उसने टेलीपोर्टेशन तावीज का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह बहुत संभवतः उसके द्वारा मार दी जाती। राघव ने एक चौंकाने वाला युद्ध कौशल दिखाया था, खासकर जब उसने उस दिव्य अंगूठी को बुलाया था। जब वह राखी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से टकराया तो उनकी लड़ाई की ताकत ने इसे देखने वाले सभी को चकित कर दिया था। राखी एक प्राचीन परिवार से आई थी। दूसरे शब्दों में उसके पास एक प्राचीन वंश था और वह स्वाभाविक रूप से आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रतिभाशाली थी। फिर उसके वंश के दमन और उसके अनगिनत खजानों को जोड़ते हुए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उसकी हार से हैरान न हुआ हो। उन फोटोग्राफिक जेड को देखने के बाद कई तेज तर्रार लोग थे जो कुछ सुरागों से यह बताने में सक्षम थे कि राखी की तलवार में विचित्र परावर्तक क्षमता थी। यह जानने के बाद लोग और भी हैरान हो गए। उस परावर्तक क्षमता के होने और इतने मजबूत होने के बावजूद राखी को फिर भी हराया गया था। इसके अलावा राघव ने अपनी तलवार भी तोड़ दी थी। यह किस स्तर का भयानक था। उसी समय कुछ लोगों को कुछ गुप्त स्रोतों से पता चला कि राघव को सुप्रांत में भ्रष्ट मार्ग की हत्या सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया था। इससे वे पूरी तरह से चकित हो गए थे। अब तक सभी ने राघव को सक्षम, समर और मुकेश के समान स्तर पर रखा था। जहां तक राघव के विकृत शैतानी कार्यों को अंजाम देने वाले पिछले फोटोग्राफिक जेड की बात है तो अब बहुत कम लोग थे जो उन पर ध्यान देते थे। सच्चाई स्पष्ट थी। राघव के पिछले फोटोग्राफिक जेड को शुरुआत और अंत में काट दिया गया था, इसलिए निश्चित रूप से कोई पूरी कहानी छिपा रहा था। अब राघव और राखी के बीच इस भीषण लड़ाई के फोटोग्राफिक जेड सामने आए। लोगों को और भी यकीन हो गया कि कोई तो था जो जानबूझकर राघव के नाम को बदनाम कर रहा था। सबसे पहले राघव ने जिस महिला को मारा था वह भले ही बदसूरत न हो, लेकिन वह औसत से ऊपर की ही मानी जा सकती थी। वह कोई शीर्ष सुंदरी नहीं थी। साधना जगत में इससे कहीं अधिक सुंदर लोग थे। कौन इतना ऊब गया होगा कि उसे चुन लेगा? दूसरी बात, राघव के शक्तिशाली साधना आधार के साथ क्या उसे वास्तव में किसी महिला का बलात्कार करने की जरूरत होगी? उस तरह की शक्ति के साथ कौन जानता था कि कितनी महिलाएं खुद को उसकी बाहों में फेंक देंगी?
जिस बात ने लोगों को यह महसूस कराया कि पिछले आरोप हास्यास्पद थे, वह थी राघव की वह घृणास्पद इच्छा जो उसने लड़ाई के दौरान प्रकट की थी। आखिर राघव में किस स्तर का अभिमान था? वह इतना मूर्खतापूर्ण और घृणित काम कैसे कर सकता था? लोगों को अंततः पूरी तरह से विश्वास हो गया कि कोई तो था जो पूरे समय सब कुछ अपने नियंत्रण में रखे हुए था, और इसी व्यक्ति ने जानबूझकर लोगों को राघव के नाम पर कीचड़ उछालने के लिए भेजा था। इसके अलावा दोनों के बीच लड़ाई से पहले राघव ने राखी के साथ शब्दों का आदान प्रदान किया था। सभी चतुर लोग उनके संवाद में कुछ सुरागों से यह बताने में सक्षम थे कि राखी उन लोगों में से एक था जो पर्दे के पीछे से तार खींच रहे थे। अगर मामला उनसे संबंधित नहीं होता तो वे बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। ऐसा लगता था कि यह धर्मी मार्ग का एक कठोर नियम है। लेकिन धर्मी शिष्यों के बारे में एक अच्छी बात थी, वह यह कि उनमें से कोई भी रहस्य नहीं रख सकता था। इसके अलावा वे सभी दर्शक बनकर जीवंतता देखना पसंद करते थे। उस लड़ाई में न केवल राघव ने राखी को हराया था, बल्कि इससे उसका नाम भी साफ हो गया था। हालांकि जो लोग ये फोटोग्राफिक जेड फैला रहे थे, वे दयालुता से ऐसा नहीं कर रहे थे। वे बस यह देखना चाहते थे कि राघव को वास्तव में कौन निशाना बना रहा है और उनके बीच अंतिम परिणाम क्या होगा। जहां तक राघव का सवाल है, उसे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। पहाड़ के मुहाने से निकलने के बाद वह अपने समूह को एक शांत जगह पर ले आया, जहां सभी आराम कर सकें और अपने अनुभवों के बारे में बात कर सकें। उस दौरान अमोदिता ने यह कहकर खुद को माफ कर दिया कि उसे पेड़ के दिल पर शोध करने की जरूरत है, जबकि हरविंदर ने एक और यादृच्छिक बहाना ढूंढ लिया और केवल राघव और सीमा को पीछे छोड़कर चली गई। जब सिर्फ वे दोनों ही बचे तो सीमा थोड़ी ज्यादा नर्वस हो गई। वह शर्मा गई और कुछ देर तक दोनों में से कोई भी नहीं बोला। राघव सिर्फ सीमा को भावशून्य होकर देखता रहा। सीमा और भी अधिक लाल हो गई और उसने डांटते हुए कहा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम खूबसूरत हो। मैं अक्सर सपनों में तुम्हारा चेहरा देखता हूं, लेकिन जब मैं जागता हूं तो सब कुछ गायब हो चुका होता है। अब मुझे लगता है कि मैं फिर से सपना देख रहा हूं। राघव ने आह भरी। इतना कहने के बाद राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह चिंता से आसमान की ओर देखने लगा। अगर अचानक बिजली गिरती तो उसे तैयार रहना पड़ता। साधक लगभग कभी सोते नहीं, तो फिर वह कैसे कोई सपना देख सकता था? लेकिन सीमा के बारे में वह कितना सोचता था, ये बताने के लिए उसके पास कुछ बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धन्यवाद। सीमा ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। जब आप प्रकट हुए तो आपने मेरे जीवन को धूप से भर दिया और मुझे पता चला कि मुझे किस दिशा में प्रयास करना है। केवल आपकी रोशनी में ही मैं वास्तव में विकसित हो सकता हूं, राघव ने गंभीरता से कहा। फफ, क्या झूठ है? यह सब इतना बढ़ा चढ़ाकर कैसे कहा जा सकता है? इसी तरह तुमने बहन अमोदिता को धोखा दिया होगा। सीमा जोर से हंसी। आह, यह खत्म हो गया। मैं उजागर हो गया हूं। मैंने निश्चित रूप से तीव्रता को पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया। सीमा के शरीर को हंसी से कांपते हुए, उसके सुंदर चेहरे को खिलते हुए फूल की तरह देखकर राघव वास्तव में एक मूर्ख में बदल गया और भूल गया कि वह क्या कहने वाला था। जहां तक सीमा की बात है, तो राघव को मूर्खतापूर्वक अपनी ओर घूरते देखकर वह शर्मिंदा और खुश थी। उसके दिल में गर्मजोशी भर गई। हालांकि राघव की नजर इस समय थोड़ी सुस्त थी, लेकिन उसकी आंखें पानी की तरह साफ थीं, दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग। उसके द्वारा घूरे जाने पर उसे गुस्सा नहीं आया, इसके बजाय उसे थोड़ी खुशी भी महसूस हुई। तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, राघव ने अनजाने में ही ऐसा कह दिया। सीमा की सुंदरता ऐसी थी जैसे कोई अमर प्राणी इस दुनिया में उतर आया हो, और उसका व्यवहार ऐसा था मानो वह आम मनुष्यों से कहीं ऊपर हो। लेकिन जब वह मुस्कुराती थी तो लोगों को ऐसा लगता था मानो वे तुरंत किसी परिलोक में पहुंच गए हों, और यहां तक कि उनके दिल और आत्माएं भी बपतिस्मा ले लेंगी और उनकी आत्माएं एक उच्चतर क्षेत्र में पहुंच जाएंगी। सुंदरता का वह स्तर एक परम शिखर था। सीमा, तुम्हें भविष्य में और अधिक मुस्कुराना चाहिए। तुम्हारी मुस्कान वाकई बहुत अच्छी है। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया।
राघव द्वारा अपना हाथ पकड़े जाने पर सीमा का शरीर कांप उठा। यह देखकर कि राघव की अभिव्यक्ति अब पूरी तरह से ईमानदार थी, उसे गर्मजोशी का एहसास हुआ। अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी और सीमा डर के मारे उछल पड़ी और जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। राघव को सीमा का हाथ थामने का अब भी मौका ही मिला था। उसे उस परमानंद का आनंद लेने का मौका भी नहीं मिला था कि तभी उन जल्दबाजी भरे कदमों की आवाज सुनाई दी, जिससे वह क्रोधित हो गया। वह जो भी आया था उसे कोसने ही वाला था कि उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जो व्यक्ति आया था उसके पास एक शक्तिशाली आभा थी, जिसके कारण उसके चारों ओर जगह घूम रही थी। वह आश्चर्यजनक रूप से एक चोजन वन व्यक्ति था। उसके कपड़ों ने उसे एक धर्मी शिष्य के रूप में चिन्हित किया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी आंखें विचलित थीं, उसका आभा मंडल अस्त व्यस्त था, उसकी जीवन शक्ति तेजी से क्षीण होती जा रही थी। वह व्यक्ति घबराहट में खोया हुआ लग रहा था और उसका चेहरा आतंक से भरा हुआ था। वह पूरी ताकत से भाग रहा था, उसे दिशा की भी परवाह नहीं थी। वह संयोग से राघव और सीमा की दिशा में भाग रहा था। वह व्यक्ति अभी भी दर्जनों मीटर दूर था जब वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। राघव और सीमा जल्दी से उसके पास गए। मुझे जाने दो। सीमा अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाली थी कि राघव ने उसे रोक दिया। वह उसके पास गया और अपनी दिव्य भावना को उसके पूरे शरीर पर फैला दिया। जब उसे कोई असामान्यता नहीं दिखी तभी उसने उसे घुमाया। उठो, क्या हुआ? भ्रष्ट। वह व्यक्ति पहले से ही वियोग की कगार पर था। उसकी आंखों की सारी रोशनी खत्म हो रही थी और वह पूरी तरह से बेहोशी में जवाब दे रहा था। राघव का दिल ठंडा पड़ गया। अपनी पिछली जांच से उसने पहले ही देख लिया था कि इस व्यक्ति के सभी मेरिडियन फट गए थे। सामान्य तौर पर उसके पास भागने के लिए भी कोई ऊर्जा नहीं होनी चाहिए थी। यह अज्ञात था कि उसने कौन सी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। भागने के लिए उसने अपनी जीवन शक्ति को बढ़ा दिया था, लेकिन उसकी जीवन शक्ति अब और जारी नहीं रह पा रही थी। उसका शरीर पहले से ही सड़ना शुरू हो गया था। राघव ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में डाल दी। क्या हुआ? राघव की आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता से उस व्यक्ति को थोड़ी सी ऊर्जा वापस मिल गई। भ्रष्ट, वह कहां लोगों को मार रहा है? राघव ने जल्दी से पूछा। लेकिन आखिरी 6 शब्द कहने के बाद यह व्यक्ति अब और टिक नहीं पाया। उसका सिर एक तरफ झुक गया और उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। उसके पूरे शरीर की मेरिडियन फट गई है और उसकी ज्यादातर हड्डियां टूट गई हैं। ऐसा लग रहा है कि उसे किसी तरह के मल्टी टारगेट हमले से कुचल दिया गया है। राघव के चेहरे पर गंभीरता थी। कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह समूह हमला कर सके जो चुने हुए को एक ही बार में मार गिराने में सक्षम हो? सीमा चौंक गई, लेकिन फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया। उस समर का उसने जिक्र किया, वह भ्रष्ट मार्ग के शीर्ष विशेषज्ञ का जिक्र कर रहा था। राघव ने सिर हिलाया। यह सबसे संभावित परिदृश्य है। समर के प्राकृतिक ऊर्जा हमलों के अलावा मुझे किसी अन्य प्रकार की शक्ति के बारे में नहीं पता है जो व्यावहारिक रूप से चुने हुए को विघटित कर सकती है। इस व्यक्ति की चोटों को देखकर ही राघव बता सकता था कि उस कमीने की प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता एक बार फिर बढ़ गई थी। समर वाकई भयानक था। इस समय अमोदिता और हरविंदर भी शोरगुल के कारण वापस आ गए थे। जब उन्होंने सुना कि क्या हुआ था तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। भ्रष्ट मार्ग के नंबर 1 विशेषज्ञ समर आसपास ही थे। इससे उन पर बहुत दबाव पड़ा। बस राखी पहले से ही भयानक था, लेकिन अब भ्रष्ट मार्ग का नंबर 1 विशेषज्ञ जो सक्षम के समान ही प्रसिद्ध था, उनके पास था। वे दोनों अपनी पीढ़ी के भीतर वास्तव में बेजोड़ अस्तित्व थे। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें चले जाना चाहिए? हरविंदर ने चिंतित होकर कहा। हम ऐसा नहीं कर सकते। धार्मिक मार्ग के सदस्यों के रूप में हमें वीरतापूर्ण होना चाहिए, कमजोरों की मदद करनी चाहिए और न्याय को बनाए रखना चाहिए। मैंने इस भाई का बदला लेने का फैसला किया है। राघव ने अपना सिर हिलाया। धार्मिकता की तस्वीर की तरह दिखाई दिया। सीमा और हरविंदर दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राघव अचानक एक अलग व्यक्ति में बदल जाएगा। सीमा ने सलाह दी, राघव,
ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इस व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता था। बहन, तुम धोखा खा गई हो। राघव के पास इस व्यक्ति से बदला लेने के लिए इतने अच्छे इरादे कैसे हो सकते हैं? वह सिर्फ लोगों को उनके खजाने के लिए मारने की कोशिश कर रहा है। अमोदिता ने सीमा का हाथ खींचा और हंसा। खांसी? क्या तुम्हें यह सीधे सीधे कहना था? ऐसा क्यों ना हो, मैं खजाना चुराने का नाटक करूं ताकि मैं अपने भाई का बदला ले सकूं। आखिरकार उसने मुझे कुछ सुराग तो दिए ही थे, राघव ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। सीमा और हरविंदर ने निराशा में एक दूसरे को देखा। राघव अपने खजाने के लिए भ्रष्ट मार्ग के नंबर 1 विशेषज्ञ को मारना चाहता था। यह बहुत पागलपन था। क्या तुम गंभीर हो राघव? सीमा और हरविंदर ने एक साथ पूछा। बहनों, आप अभी भी अनजान होंगी। राघव पहले से ही समर से परिचित है। ज्यूली गुप्त क्षेत्र खुलने से पहले एक महान धर्मी और भ्रष्ट पथ युद्ध हुआ था। किसी कारण से समर को राघव के विशेष युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया था और परिणाम स्वरूप राघव ने उसका एक पैर काट दिया, अमोदिता ने कहा। क्या यह सच है? शुभम और हरविंदर दोनों चौंक गए। इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। अमोदिता ने उन्हें बताया कि उस लड़ाई में क्या हुआ था। शुरू से अंत तक सीमा और हरविंदर अतुलनीय रूप से हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राघव इतने भयानक दायरे में पहुंच गया है। जब वे पहली बार उससे मिले थे, तब राघव केवल ऊर्जा संक्षेपण के तीसरे स्वर्गीय चरण में था, लेकिन महज 1 वर्ष में ही राघव अब समर और मुकेश जैसे शीर्ष विशेषज्ञों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने में सक्षम हो गया। वह लड़ाई वास्तव में मायने नहीं रखती। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि मेरे साथ मुकेश और अमोदिता थे, जिससे हम अंत में जीत गए। अगर मैं अकेला होता तो समर मुझे पूरी तरह से दबा देता। राघव ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उस लड़ाई में इतना अद्भुत था, क्योंकि यह केवल सभी के योगदान से ही जीता गया था। सीमा ने अपना सिर हिलाया और प्रशंसा की। यह वही नहीं है। उस समय आप केवल रक्त संघनन पर थे, जबकि समर टेंडन परिवर्तन तक पहुंच गया था। आप एक प्रमुख क्षेत्र से अलग हो गए थे। राघव, आप वास्तव में शक्तिशाली हैं। हालांकि अनगिनत लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी और उसने अनगिनत लोगों की पूजा भरी निगाहें देखी थीं, लेकिन इनसे राघव में कोई खास हलचल नहीं हुई। लेकिन सीमा द्वारा प्रशंसा किए जाने पर उसके अंदर अनायास ही गर्व की भावना उमड़ पड़ी। हालांकि उसने फिर भी अपना सिर हिला दिया। समर की ताकत असामान्य स्तर पर पहुंच गई है। जब हम पहली बार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे तो उसने तुरंत मुझे निशाना बनाया और मैं लगभग उसके सामने मर गया। राघव ने उन्हें बताया कि शुरुआत में समर के साथ क्या हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। उस समय समर का प्राकृतिक ऊर्जा पर नियंत्रण अभी भी कमजोर था, लेकिन इस व्यक्ति के घावों को देखकर ऐसा लगता है कि समर ने पहले ही अपनी ज़्यानटियन शक्ति पर कुछ हद तक नियंत्रण हासिल कर लिया है और इसलिए वह और भी भयानक होना चाहिए। समर के बारे में सबसे असामान्य बात यह थी कि उसने ज़्यानटियन सार रक्त को परिष्कृत किया था और प्राकृतिक ऊर्जा के एक माप को नियंत्रित करने में सक्षम था। ऐसा कुछ जो केवल ज़्यानटियन विशेषज्ञों को ही करने में सक्षम होना चाहिए था। लेकिन समर टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा करने में सक्षम था। हालांकि यह केवल एक छोटी राशि थी, लेकिन यह उसे उसी क्षेत्र में किसी पर भी हावी होने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थी। यह अज्ञात था कि सक्षम के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी जिससे वह समर के बराबर खड़ा हो सका, लेकिन सक्षम के त्रुप के पत्ते समर से कमतर नहीं थे। राघव, आप समर को हराने में कितने आश्वस्त हैं? सीमा ने पूछा। राघव ने हिचकिचाते हुए कहा, रूढ़िवादी दृष्टिकोण से यह लगभग 50% होना चाहिए, लेकिन उसे मारने की मेरी संभावना शायद 0 है, इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। तुम उसे मारना चाहते हो? तीनों महिलाएं दंग रह गईं। राघव पागल था। वह एक शीर्ष विशेषज्ञ को मारना चाहता था। शायद समर को मारने का यह मेरा एकमात्र मौका है। जब समर ने मेरा पीछा किया था, तब उसका साधना आधार पहले ही टेंडन परिवर्तन के 9वें स्वर्ग चरण तक पहुंच चुका था। अब जबकि 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, उसे टेंडन परिवर्तन के शिखर पर पहुंच जाना चाहिए था।
और शायद वह पहले ही उस बाधा को छूना शुरू कर चुका है। इसलिए अब उसे मारना ही मेरा एकमात्र मौका है। अगर वह बोन फोर्जिंग की ओर बढ़ता है तो कोई मौका ही नहीं बचेगा। अपनी औषधीय गोलियों की सहायता से राघव का साधना आधार हाल ही में टेंडन परिवर्तन के दूसरे स्वर्ग चरण तक पहुंच गया था। साधना आधार के मामले में समर को पकड़ने की कोशिश करना केवल मूर्खता थी। इसलिए राघव ने इस अवसर को बहुत महत्व दिया। दोनों के बीच दुश्मनी इस हद तक पहुंच गई थी कि वे एक दूसरे को देखते ही मौत की लड़ाई लड़ सकते थे। राघव के लिए यह सबसे उपयुक्त क्षण था। जब तीनों महिलाओं ने देखा कि राघव इतना आश्वस्त था तो उन्होंने सिर हिला दिया और इसीलिए उन्होंने उसे और रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे तुम तीनों की सीधी लड़ाई की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम पहले खुद को छिपा लो और उसे भागने से रोकने के लिए तैयार रहो। अगर हम बराबरी पर आ जाते हैं या मैं उसे हरा नहीं पाता तो बस योजना छोड़ दो और भाग जाओ। उससे बचने के लिए मेरे पास अपने तरीके हैं, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, राघव ने चेतावनी दी। हालांकि वे तीनों बेहद शक्तिशाली थे, विशेष रूप से सीमा और अमोदिता, राघव ने उन्हें ऐसे खतरे में डालने की हिम्मत नहीं की। जिस व्यक्ति को वे निशाना बना रहे थे वह भ्रष्ट मार्ग का नंबर 1 विशेषज्ञ था। अगर उनमें से एक भी दुर्घटना में मारा गया तो 10,000 मौतें भी उसके अपराध को नहीं धो पाएंगी। लिटिल स्नो रास्ता दिखाएगा। रास्ते में सीमा, मुझे अपने सबसे अच्छे हमले और अपनी लड़ाई की शैली दिखाओ। राघव ने लिटिल स्नो को बुलाया। उसकी नाक से यह पता लगाना आसान था कि वह आदमी कहां से आया था। उस व्यक्ति को दफनाने के बाद वे चारों लिटिल स्नो का पीछा करते हुए अंधेरे के जंगल में और भी अंदर चले गए। लिटिल स्नो के मार्गदर्शन में सीमा ने अपने विभिन्न आध्यात्मिक हमलों के बारे में बताना शुरू किया। साथ ही उसने आध्यात्मिक हमलों के कई सिद्धांत और प्रयोग भी बताए। राघव इस बात से हैरान था कि सीमा ने उसे जो आध्यात्मिक हमले बताए थे वे कितने जटिल थे। हरविंदर ने उसे जो हमले सिखाए थे उनकी तुलना में इनका इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा मुश्किल था। यहां तक कि राघव की अविश्वसनीय रूप से विशाल आत्मिक ऊर्जा के बावजूद उनमें से कुछ आत्मिक कलाओं को प्रयोग करने के लिए उसे पूरी ताकत की आवश्यकता होगी। राघव को आखिरकार समझ में आ गया कि हरविंदर इन आत्मा कलाओं के संपर्क में क्यों नहीं आ पाई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति इन शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करने में असमर्थ थी। सीमा के स्पष्टीकरण से राघव यह सोचकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया कि आत्मा कलाएं वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। उनमें निहित ज्ञान और सिद्धांतों की मात्रा एक महासागर जितनी विशाल थी। जैसे जैसे वे लिटिल स्नो के ऊपर यात्रा करते गए, सीमा राघव की गुप्त शिक्षिका बन गई। राघव खुद एक कीमियागर था और उसके पास पिल गॉड की यादें थीं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि आत्मा कला और गोली शोधन के बीच आत्मा ऊर्जा को प्रसारित करने के तरीके अलग अलग थे, लेकिन अनगिनत अंतरों ने इस तथ्य को नहीं बदला कि वे एक ही मूल से थे। सिद्धांत समान थे और राघव ने उन्हें बहुत जल्दी समझ लिया। परिणाम स्वरूप सीमा ने हरविंदर की तरह ही प्रतिक्रिया व्यक्त की और राघव की भयानक प्रतिभा से पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। चाहे वह कोई भी आत्मा कला हो, राघव एक बार समझाने के तुरंत बाद ही पूरी बात समझ जाएगी। फिर वह उससे कुछ खास बातों के बारे में कुछ सवाल पूछता और वह जो सवाल पूछता वे हमेशा ऐसे क्षेत्र होते थे जिनमें गलती करना सबसे आसान होता था। उन कुछ सवालों के बाद उसे इस बात की बुनियादी समझ हो जाती कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सीमा के ज्ञान से सिर्फ राघव को ही फायदा नहीं मिल रहा था, अमोदिता भी कई चीजें सीख रही थी, क्योंकि उसकी आत्मा की ऊर्जा भी बेहद शक्तिशाली थी। उसने अपनी शक्तिशाली आत्मा ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी लकड़ी की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए किया। आत्मा ऊर्जा का इस्तेमाल करने के इन परिवर्तनों और तरीकों ने उसे अपनी लकड़ी की खूंटियों को नियंत्रित करने के कई नए तरीके दिखाए। धीमा हो जाओ, राघव ने अचानक अपना हाथ हिलाया। लिटिल स्नो ने खबर भेजी थी कि आगे युद्ध के संकेत हैं। यह वही दिशा होनी चाहिए जहां से वह घायल व्यक्ति आया था।
चारों ने सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही उन्हें लिटिल स्नो दिखाई दिया। लिटिल स्नो से कुछ ही दूरी पर 2 लाशें पड़ी थीं और जमीन पूरी तरह से गंदगी से भरी हुई थी। यद्यपि वे दोनों मर चुके थे, परंतु उनकी शक्तिशाली आभा अभी पूरी तरह से फीकी नहीं पड़ी थी और यह बताना संभव था कि ये दोनों भी चुने हुए स्तर पर पहुंच चुके थे। लगता है कि यह यहीं था। आगे एक बेसिन है जिसके चारों तरफ पहाड़ हैं और केवल एक ही प्रवेश द्वार है। तो चलो योजना के अनुसार कार्य करते हैं। तुम तीनों यहां प्रवेश द्वार की रखवाली करो और मैं आगे बढ़ूंगा। सावधान रहो। उन तीनों ने एक साथ उसे चेतावनी दी। राघव ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया और सावधानी से आगे बढ़ गया। राघव के सामने एक बहुत बड़ा बेसिन था। इसका व्यास 30 मील था। हालांकि उसने इसे बेसिन कहा था, लेकिन इसे कुआं भी कहा जा सकता था। इसके चारों ओर की चट्टानें बहुत खड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ब्लेड से काटा गया हो। पहाड़ मीलों ऊंचे थे। चारों तरफ से पहाड़ियां इसे घेरे हुए थीं। ऊपर से देखने पर यह एक गोलाकार कुआं जैसा दिखाई देता था। सिर्फ एक संकरा रास्ता था जो कुएं में जाता था। यह मार्ग पूरी तरह से गंदगी में तब्दील हो चुका था। जमीन उखड़ रही थी और मिट्टी की लहरें जमा हो गई थीं। इसके अलावा ये निशान साफ तौर पर ताजा थे, जो साबित करते थे कि कुछ समय पहले ही यहां भीषण लड़ाई हुई थी। राघव ने तीनों महिलाओं से कहा था कि वे अपनी योजना के अनुसार काम करें और प्रवेश द्वार की रखवाली करें। अगर कोई अंदर से भागता है तो उनके लिए बाहर घात लगाए बैठे लोगों को पहचान पाना मुश्किल होगा। यह मार्ग किसी भी समय 1 दर्जन मीटर से भी कम चौड़ा था और यह 1 दर्जन मील तक फैला हुआ था। राघव सावधानी से उसमें से होते हुए तब तक चला जब तक वह बेसिन तक नहीं पहुंच गया। वहां वह यह देखकर चकित रह गया कि बेसिन आसमान तक ऊंचे हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था। यह बाहर के वातावरण से बिल्कुल अलग था। अचानक दूर से एक धीमी सी आवाज आई और राघव ने चुपके से डेविल डेकैपिटेटर को बाहर निकाला और अपनी एकाग्रता को चरम सीमा तक बढ़ाते हुए उस आवाज की दिशा में रेंगने लगा। कई मील चलने के बाद राघव को अचानक एक आकृति दिखाई दी जो बहुत ही जानी पहचानी थी। वह समर था। इस समय समर पागलों की तरह अपना भाला लहरा रहा था। उसके सामने घनी भीड़ में मुट्ठी भर आकार के सुनहरे कीड़े थे। उसका भाला सुनहरे कीड़ों में से एक पर जा लगा और आश्चर्य की बात यह थी कि एक धातु जैसी ध्वनि गूंज उठी। राघव यह देखकर हैरान था कि समर की ताकत पहाड़ों को चकनाचूर करने के लिए काफी थी, लेकिन उसका भाला हर वार में केवल कुछ कीड़ों को ही उड़ा पाता था। वह उन्हें कुचल कर मार नहीं पाता था। धातु भक्षक कीड़े! राघव चौंक गया। पारदर्शी पंखों और सुनहरे खोल वाले मुट्ठी भर आकार के उन कीड़ों को धातु भक्षक कीड़े कहा जाता था। वे एक बेहद अनोखे किस्म के जादुई जानवर थे। जब वे पूरी तरह से परिपक्व हो गए तब भी उनका आकार मुट्ठी भर ही था। उनके पास क्रिस्टल कोर नहीं था, लेकिन उन्हें तीसरे दर्जे के जादुई जानवरों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक परिपक्व धातु भक्षण कीट तीसरे दर्जे के जादुई जानवर को मार सकता था। उनके बारे में सबसे भयानक बात उनके दांत थे। वे जीवित रहने के लिए धातु के अयस्कों पर निर्भर थे। न केवल उनके शरीर धातु की तरह कठोर थे, बल्कि वे बेहद मजबूत भी थे। बाहरी ताकत के हमले ज्यादातर उन्हें मारने में असमर्थ थे। सबसे भयानक बात यह थी कि धातु भक्षण करने वाले कीड़े जादुई जानवर थे जो समूहों में रहते थे। सैकड़ों या हजारों की संख्या में उनके एक साथ इकट्ठा होना और अयस्क की एक नस पर कब्जा करना आम बात थी। जब वह नस खत्म हो जाती थी, तभी वे एक साथ दूसरी नस की तलाश में आगे बढ़ते थे। राघव को इस बात की थोड़ी जिज्ञासा थी कि समर इन धातु भक्षण करने वाले कीड़ों से क्यों लड़ेगा। उसने दूर तक देखा। जब उसने एक गुफा के सामने एक खास पौधा उगता हुआ देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह लगभग चिल्ला पड़ा। राघव अंदर से चिल्लाया। उसने इतने लंबे समय तक कैलिन फल की तलाश की थी और अब वह उसे गुप्त क्षेत्र में खोजने में कामयाब हो गया है। अगर वह कैलिन फल प्राप्त कर लेता तो वह अलियोथ गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाता और इस तरह अलियोथ स्टार को संघनित कर देता। राघव ने गहरी सांस ली
और अपनी तीव्र भावनाओं को दबा लिया। उसने स्थिति की सावधानी पूर्वक जांच की। यह किलिन फल का पेड़ 3 फीट ऊंचा था और इस पर 10 से ज्यादा अजीबोगरीब आकार के फल उग रहे थे। उन सभी फलों पर शल्क जैसे पैटर्न थे। फल लोंगन के आकार के थे। राघव स्पष्ट रूप से देख सकता था कि किलिन फलों के कई छिलके पहले से ही सुनहरे हो चुके थे, जिसका मतलब था कि वे पक चुके थे और उन्हें तुरंत अलियौत गोली को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। राघव की इच्छा थी कि वह तुरंत उस पेड़ पर हमला करके उसे छीन ले, लेकिन उसने अपनी इच्छा को दबा लिया। किलिन फल का पेड़ एक गुफा के ऊपर था। अनगिनत धातु भक्षक कीड़े वहां से निकलकर समर पर हमला कर रहे थे। राघव को तुरंत समझ आ गया कि समर किलिन फल के पेड़ के लिए आया था, लेकिन वह पेड़ धातु भक्षण करने वाले कीड़ों के क्षेत्र में था। वे समर को पास नहीं आने देते थे और इसलिए वे पागलों की तरह उस पर हमला कर रहे थे। समर को किलिन फल के पेड़ को नुकसान पहुंचाने का डर था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से हमला करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपने भाले का इस्तेमाल करके उन कीड़ों पर लगातार हमला कर सकता था। यद्यपि वे उसके भाले के प्रहार से नहीं मरते थे, लेकिन जब वे पीछे की कठोर चट्टान से टकराते थे तो आमतौर पर बेहोश हो जाते थे। चट्टान के सामने पहले से ही सैकड़ों धातुभक्षी कीड़े अचेत अवस्था में पड़े थे। राघव को तुरंत समझ आ गया कि वह क्या योजना बना रहा था। समर वास्तव में धैर्यवान था। वह वास्तव में उनसे छुटकारा पाने के लिए इस बेहद अनाड़ी तरीके का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कम धातु भक्षण करने वाले कीड़े गुफा से बाहर निकल आए। 2 घंटे बाद वे सभी बेहोश हो गए थे। समर ने आखिरकार आह भरी। ये धातु भक्षण करने वाले कीड़े बहुत शक्तिशाली थे और उनमें से किसी के द्वारा काटे जाने पर उसे भी बहुत दर्द होगा। लगातार ध्यान केंद्रित करना और प्रत्येक धातुभक्षी कीट पर एक एक करके इतनी जोर से प्रहार करना कि वे बेहोश हो जाएं, इतने समय के बाद यह बहुत थका देने वाला काम था। घंटों तक ऐसा करने के बाद समर भी थक गया था, लेकिन जब उसने किलिन फल के पेड़ को देखा तो उसे लगा कि यह सब इसके लायक था। किलिन फल को किलिन पवित्र फल के नाम से भी जाना जाता था। एक परिपक्व किलिन फल का उपयोग किलिन लकपिल को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था, जो किसी व्यक्ति की आत्मा की जड़ की गुणवत्ता को बढ़ाने में सक्षम था। यह कुछ ऐसा था जो बाहरी दुनिया से पहले ही गायब हो चुका था। कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में केवल कुछ रिकॉर्डिंग थीं। मूल रूप से समर ने 3 चुने हुए लोगों को दूर से इस बेसिन में प्रवेश करते देखा था। 3 चुने हुए लोगों को एक साथ देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी और वह पीछे से उनका पीछा करने लगा था। उनकी बातों से उसे पता चला कि उनमें से एक को एक अमूल्य खजाना मिल गया है और उसने अन्य 2 को उसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन उनमें से एक ने किसी अज्ञात तरीके से यह पता लगा लिया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वह हमला करने के लिए मुड़ा था। हालांकि जब उन्होंने देखा कि यह समर था तो वे तीनों तुरंत भाग गए। समर ने उनका पीछा करने की परवाह नहीं की थी, लेकिन फिर जब उसने देखा कि खजाना किलिन फल का पेड़ था तो उसने योजना बदल दी और उन तीनों पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से उसे उम्मीद नहीं थी कि उनमें से कोई किसी गुप्त तकनीक की मदद से उससे बच निकलने में सक्षम होगा। नतीजतन अपनी मौत के आधे रास्ते पर वह राघव को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गया। समर पेड़ के पास गया। यह आश्चर्यजनक रूप से एक पत्थर से उग रहा था जो एक फूल के गमले जैसा दिख रहा था। इसमें काफी मेहनत लगी। समर ने हल्के से मुस्कुराया। वह उत्साह से भर गया था और किलिन फल के पेड़ को इकट्ठा करने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। इसमें मुझे भी काफी मेहनत करनी पड़ी। समर जल्दी से घूम गया। एक बड़े हाथ ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा। समर वापस उड़ गया। समर को एक थप्पड़ से पीछे धकेलने के बाद राघव जश्न मनाने से खुद को नहीं रोक सका। उसका दिव्य चेहरा थप्पड़ मारने का तरीका वास्तव में स्वर्ग के नीचे बेजोड़ था। वह वास्तव में सफल हो गया था। यह जानना जरूरी था कि समर जैसा विशेषज्ञ थोड़ी सी भी हत्या या जानलेवा इरादे को भांप सकता है। इस मामले में राघव के पास एकमात्र तकनीक थी जिसका इस्तेमाल वह अपने चेहरे पर थप्पड़ मारकर कर सकता था।
और वह सफल हो गया था। बिना कुछ और कहे उसने सीधे ककिलिन फल के पेड़ को और उसमें से उगने वाले पत्थर को अपने जीवन वलय में समाहित कर लिया। राघव ने अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया कि उसने अपनी जीवन अंगूठी को अपनी उंगली पर अन्य स्थानिक अंगूठियों के साथ नहीं रखा। आमतौर पर वह अपनी उंगलियों पर कुछ स्थानिक अंगूठियां रखते थे ताकि चीजों को निकालने और डालने में सुविधा हो, लेकिन स्थानिक वलय इतने स्थिर नहीं थे और यदि वे टूट जाते तो उनके अंदर की वस्तुएं अंतरिक्ष के अराजक प्रवाह में खो जाती और हमेशा के लिए लुप्त हो जाती। राघव! समर ने जल्दी से खुद को थपथपाया और वापस मुड़ा। उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह ठीक उसी समय वापस मुड़ा था जब उसने देखा कि राघव कलिन फल के पेड़ को इकट्ठा कर रहा था। इससे समर को ऐसा लगा कि उसकी आंखों की कोठरियां फट जाएंगी और वह इतना क्रोधित था कि उसके बाल खड़े हो गए। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी भी क्षण आग उगल सकती है। उसने घंटों तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अंतिम महत्वपूर्ण क्षण में उसका खजाना किसी और ने चुरा लिया था। समर को लगा कि वह फट जाएगा। अरे, इतना छोटा मत बनो। मैंने तो यह भी नहीं बताया कि पिछली बार तुमने मेरा पीछा कैसे किया था। यह छोटा सा पौधा तुम्हारी माफी के तौर पर ही गिना जा सकता है, राघव ने उदारता से कहा। पेड़ को सौंप दो, समर ने गुस्से से दहाड़ लगाई। उसकी आभा पूरी तरह से फूट पड़ी। उसके लंबे बाल हवा में नाचने लगे, किसी शैतान देवता की तरह लग रहे थे। उसके भयानक दबाव ने उसके आसपास के पेड़ों को तुरंत नष्ट कर दिया। समर वास्तव में क्रोधित था। वह किलिन फल का पेड़ एक अमूल्य खजाना था। ऐसे खजाने जो किसी व्यक्ति की आत्मा की जड़ की गुणवत्ता को उन्नत कर सकते थे, व्यावहारिक रूप से स्वर्ग को चुनौती देने वाले थे। उसका भाला राघव की ओर टूट पड़ा। उस भाले के पीछे की शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल दिया। उसकी आभा अपने चरम पर पहुंच गई, जिससे समर और भी भयानक हो गया। समर के स्वर्ग संपूर्ण भाले के सामने राघव ने अपनी मुस्कान को दूर कर दिया। शैतान का सिर काटने वाला आसमान में सुनहरी रोशनी छोड़ने लगा और ऊर्जा की लहरें बाहर निकलने लगीं। उसने वार करना शुरू कर दिया। जमीन फट गई और बड़े बड़े पत्थर उड़ गए। जंगल मीलों तक मैदान में बदल गया। ऊर्जा की एक भयानक लहर उठी। तुम्हें गुस्सा करने में शर्म नहीं आती? गुस्सा तो मुझे ही होना चाहिए। पिछली बार जब तुमने मेरा पीछा किया था तो आखिर में तुमने मुझे लगभग मरवा ही दिया था। इस बार बारी मेरी होगी। यह सोचकर कि वह उस समय कितनी बुरी तरह से भागा था और कैसे वह जियांग यिफान के कारण लगभग मर ही गया था, राघव का गुस्सा फूट पड़ा। डेविल डेकैपिटेटर ने शून्य को चीरते हुए समर पर बिजली के बोल्ट की तरह वार किया। समर के भाले ने राघव को रोक दिया और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। तो चलो, इस बार अपने कर्ज पूरी तरह से चुका देते हैं। आज हम मौत की लड़ाई लड़ेंगे। उसने राघव पर अपना भाला, राघव ने समर के भाले से बचने के लिए झुककर हमला किया। डेविल डेकैपिटेटर ने भाले के किनारे से समर की उंगलियों को काटने के लिए उसका पीछा किया। समर पहले एक कदम पीछे हट सकता था, जिससे उनके बीच कुछ दूरी बन जाती। तो फिर चलो, मौत तक निर्णायक लड़ाई करते हैं। पिछली बार तुमने मेरे दायरे के बहुत नीचे होने का फायदा उठाया था। अब जब मैं तुमसे नीचे एक प्रमुख दायरे में होने के कारण प्रतिबंधित नहीं हूं, तो मैं उस मिथक को तोड़ दूंगा कि तुम उसी दायरे में बेजोड़ हो। राघव ने डेविल डेकैपिटेटर को अपने कंधे पर टिकाने के लिए उठाया। हम्फ, क्या घमंड है। मैं समर अपने जीवन काल में अनगिनत लोगों को मार चुका हूं। मेरी प्रतिष्ठा मेरे वास्तविक कौशल के माध्यम से बनाई गई है। क्या आपको लगता है कि मैं धर्म के मार्ग पर चलने वाले मूर्खों की तरह हूं, जो लोगों को ग्रीन हाउस के फूलों की तरह पालता हूं? कितना बड़ा मजाक है। आज आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। हालांकि यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है, इसलिए यह एक बुरा कब्रिस्तान नहीं है। मुझे लगता है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। समर ने अपना भाला उठाया। उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी। अंतरिक्ष में हलचल मच गई और एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। जैसा कि राघव ने उम्मीद की थी, समर वास्तव में टेंडन परिवर्तन के शिखर पर पहुंच गया था। वह हड्डी बनाने के क्षेत्र तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। राघव ने अंदर ही अंदर दुख से आह भरी। जैसा कि उसने सोचा था, सभी प्रतिभाशाली लोग सिर्फ शेख ही बघारने से नहीं बनते।
यह बात भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञों के लिए विशेष रूप से सच थी। वे सभी विशेषज्ञ थे जो अंतहीन क्रूरता और नरसंहार के बीच से गुजरने में कामयाब रहे थे। चाहे वह उनकी साधना प्रतिभा हो या उनकी युद्ध क्षमता, उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। राघव ने गहरी सांस ली। उसका समृद्ध सितारा धीरे धीरे घूमने लगा और एक विशाल, लगभग महासागर जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसके वस्त्र फड़फड़ाने लगे और उसके लंबे बाल नाचने लगे। राघव ने समर की ओर शैतान का सिर तान दिया। मौत तक निर्णायक लड़ाई करें।